काला साया, द ब्लैक शैडो। एक छोटे से गांव में एक पुराना खंडहर जैसा घर था जिसका नाम भूतिया हवेली रखा गया था। गांव वाले कहते थे कि वहां रात को अजीब अजीब आवाजें आती थी। हर कोई उस घर से दूर रहने की कोशिश करता था, लेकिन एक दिन एक युवक आरव, जो अपनी दादी से ये कहानियां सुन चुका था, उस घर में जाने का फैसला करता है। आरव का दिल बहुत मजबूत था और उसे विश्वास था कि जो कुछ भी लोग कहते हैं वो महज अफवाहें हैं। वो अकेले ही हवेली की ओर बढ़ने लगा। हवेली का माहौल बेहद खौफनाक था। दरवाजे के पास बहुत सारी जंगली बेलें उगी हुई थी और खिड़कियां भी बहुत पुरानी और टूटी हुई थी। जैसे ही वो अंदर गया, अंधेरे में कुछ चमकती हुई चीजें दिखी। वो उन्हें अनदेखा करते हुए अंदर और आगे बढ़ने लगा। हवेली के अंदर एक अजीब सा ठंडक महसूस हो रही थी। आरव ने अपने मोबाइल की टॉर्च का इस्तेमाल करते हुए घर के हर कोने को देखा। अचानक एक कमरे से एक खौफनाक चीख सुनाई दी। आरव ठहर गया और उसकी धड़कन तेज हो गई। उसने आवाज की ओर जाने का फैसला किया। जैसे ही वो कमरे के पास पहुंचा, उसे अंदर कुछ हलचल सी महसूस हुई। कमरे में घुसते ही आरव की आंखें घबराहट से फैल गई। वहां एक काला साया खड़ा था। साया धीरे धीरे उसे घूरने लगा। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो जानता था कि ये किसी इंसान का साया नहीं था, ये कुछ और था जो भूतिया और डरावना था। तुम यहां क्यों आए हो? एक गहरी रौद्र आवाज ने आरव से पूछा। आरव बुरी तरह से डर गया, लेकिन उसने हिम्मत जुटाते हुए जवाब दिया, मैं सिर्फ सच जानने आया हूं। साया हंसा और फिर एक तीव्र आवाज में बोला, तुम जा नहीं पाओगे और अब तुम्हारी बारी है। आगे बढ़ने से पहले आरव ने सोचा कि यदि वो भागकर बाहर जाता है तो वो बच सकता है, लेकिन साया उसके रास्ते में खड़ा हो गया। साया धीरे धीरे आरव की ओर बढ़ने लगा। उसकी आकृति अब और डरावनी हो चुकी थी। आरव की सांसें घुटने लगी और तभी अचानक वो साया गायब हो गया। आरव भागते हुए हवेली से बाहर निकला और जैसे ही वो बाहर आया, उसने देखा कि सारे गांव वाले उसकी ओर घूर रहे थे। गांव में फिर से सब कुछ शांत हो गया, लेकिन अब आरव जानता था कि उस हवेली में रात के अंधेरे में कुछ और ही है और वो कभी भी उस जगह को न देखेगा। मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी और सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं हम लोग फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।